Welcome all of you to the class. In today's lecture, we are going to learn about how can we create a table using Table Wizard. Table Wizard basically एक तरीके का विजर्ड होता है जिसके अंदर सारे ऑप्शंस आपको बने बनाए मिलते हैं. यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द ऑप्शन यू वांट एंड यू कैन इजीली क्रिएट अ टेबल. तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले अपना ओपन ऑफिस जो है उसको ओपन करना पड़ेगा. उसके बाद अपना डेटाबेस पे जाइए, डेटाबेस सिलेक्ट कीजिए. क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डेटाबेस बनाना सीखा था, तो हम इस बार ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस करेंगे. तो जैसे ही आप ओपन एग्जिस्टिंग करोगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट पूरी दिखा देगा कि कौन कौन से डेटाबेस आपके सिस्टम में अवेलेबल है. तो हमने लिया था सैम्पल डेटा. आप सैम्पल डेटा को सिलेक्ट करो. यहाँ से सैम्पल डेटा आपका आ गया है, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए. तो आपका जो है सैम्पल डेटा ओपन हो जाएगा. अब यहाँ हमने क्या किया था, टेबल्स क्रिएट की थी लास्ट टाइम. मैंने आपको टेबल क्रिएट करना सिखाया था डिज़ाइन व्यू में. आज हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे विजर्ड के थ्रू, कि जो विजर्ड होता है उसके थ्रू हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको इस ऑप्शन पे डबल क्लिक करना पड़ेगा. जैसे ही आप इस ऑप्शन पे डबल क्लिक करोगे इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इसमें आपसे कैटेगरी पूछेगा वो सिस्टम की, आपको बिजनेस टेबल क्रिएट करनी है या पर्सनल टेबल क्रिएट करनी है. तो हम पर्सनल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं कि किस तरह की टेबल है. लाइब्रेरी के लिए है, या आपके फोटोग्राफी से रिलेटेड है, या आपके ऑथर हैं, या आपके हाउस होल्ड इन्वेंट्री से रिलेटेड है. तो आप इसमें से कोई भी एक सैम्पल टेबल क्रिएट सेलेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हम एड्रेस की सिलेक्ट कर लेते हैं. जब भी आप एड्रेस सेलेक्ट करोगे तो उस एड्रेस टेबल के रिलेटेड फील्ड जितने भी यहाँ पर सेव होंगे वो सारे के सारे आपको इस बॉक्स में नजर आएंगे. अब इन एड्रेस वाले फील्ड नेम्स में से आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे को क्या चाहिए, चिल्ड्रन नेम चाहिए. मैंने चिल्ड्रन नेम को सिलेक्ट किया और इस वाले एरो पे क्लिक किया तो वो मेरा सिलेक्टेड फील्ड के अंदर आ गया. उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर चिल्ड्रन नेम के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मुझे चाहिए उसका मोबाइल नंबर. मैंने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया. ठीक है. उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए हमें उसका कंट्री चाहिए, हमने कंट्री सिलेक्ट किया और उसको यहाँ पर ले लिया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक ऐसी फील्ड आती आज आपने सिलेक्ट कर लिया गलती से जो कि आपको नहीं चाहिए. जैसे पोस्ट कोड मैंने यहाँ सिलेक्ट किया वो मुझे नहीं चाहिए. मैं इस पोस्ट कोड को वापस से यहाँ से हटाना चाहती हूँ. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पोस्ट कोड को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और वापस इस वाले एरो पे क्लिक कर देना है. तो वो आपका पोस्ट कोड वापस वहां पर चला जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हो एरो वाले ऑप्शन में सिंगल एरो से आप एक सिंगल सिंगल करके जो भी आपके डिजायरेबल फील्ड्स हैं उन्हें आप सिलेक्टेड फील्ड्स के अंदर लेके जा सकते हो. ये अवेलेबल फील्ड्स हैं जितनी भी यहाँ पर बनी हुई हैं. ठीक है. और जब आप डबल क्लिक करते हो तो डबल क्लिक करने से जितनी भी फील्ड अवेलेबल फील्ड के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी सिलेक्टेड फील्ड के अंदर मूव हो जाएंगी. और यहाँ जो एरो है यहाँ से आप अप एंड डाउन इनको सिलेक्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो कि आपको चाइल्ड नेम पहले चाहिए, मोबाइल नंबर पहले चाहिए या कंट्री पहले चाहिए. तो इस तरीके से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो. उसके बाद हमने क्या करना है, इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है. जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन के ऊपर पहुंच गए कि डेटा टाइप और फॉर्मेट हमें कैसे सेट करने हैं. सबसे पहला जैसे चिल्ड्रन नेम था. चिल्ड्रन नेम के अंदर टेक्स्ट आपका वैरकार 2 है. यहाँ से आप उसे अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हमें टेक्स्ट ही फील्ड एंटर करनी है तो हम उसको रहने देते हैं. और उसके बाद यहाँ पर 250 इसकी जो है लेंथ दी हुई है कि 250 कैरेक्टर तक वो कर सकता है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर. सेम मोबाइल नंबर क्योंकि हमारा 10 डिजिट का होता है तो आप यहाँ पर 10 एंटर कर सकते हो. और यहाँ पर मोबाइल नंबर का जो फील्ड टाइप होता है वो भी आप न्यूमरिक ले सकते हो, उसे आप चेंज कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंट्री. कंट्री के अंदर अगेन टेक्स्ट रहेगा आपका और लेंथ आपने 50 दी हुई है. इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे. जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि सेट प्राइमरी की. अब प्राइमरी की होती क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर सेशंस. तो अगर किसी को अभी भी प्राइमरी की के बारे में डाउट है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप इन वीडियो सीरीज का जाके देख सकते हैं.
प्राइमरी की के बारे में और बाकी दूसरी कीज़ के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी हुई है। तो अब यहाँ पर हमने, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा फील्ड नहीं असाइन किया है कि जिसको हमने प्राइमरी की बनाया हो, तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की और ऑटो वैल्यू को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड ऑफ अ प्राइमरी की, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो आप वहां से वो भी कर सकते हो। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो इसके बाद ही आपसे पूछेगा कि आप अपनी टेबल का क्या नाम रखना चाहते हो। जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एड्रेस आ रहा है क्योंकि वो एड्रेस टेबल थी, बट हमें एड्रेस अगर नहीं रखना है, हमें कुछ और नाम रखना है, तो हम यहाँ पर वो रख सकते हैं। हम यहाँ पर रख सकते हैं डेटा 1। मैंने क्या किया, अपनी जो टेबल थी, टेबल का नाम मैंने रख दिया डेटा 1। डेटा 1 करके इंसर्ट, अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ कि इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, मॉडिफाई द टेबल डिजाइन एंड क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम जो है अपनी टेबल को क्रिएट कर चुके हैं। तो इसी फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने देंगे हम कि हमें डेटा एंटर करना है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ टेबल के अंदर चेंजेस करने हैं, कुछ कॉलम को ऐड करना है या कुछ कॉलम को डिलीट करना है, कुछ फील्ड्स को ऐड करना है, तो आप मॉडिफाई द टेबल डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको इस टेबल का फॉर्म डिज़ाइन करना है तो आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो अभी फ़िलहाल हमें डेटा एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपकी टेबल क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आईडी प्राइमरी की आया है क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने उसके ऑटो वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट किया था, ऑटोमेटिकली उसने अपने आप से असाइन किया है। उसके बाद चिल्ड्रन नेम, मोबाइल नंबर एंड कंट्री, इस तरीके से जो है वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब आप वैल्यू डालना स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन नेम के अंदर जब आप वैल्यू डालते हो, हमने एक नाम डाला दीपाली, उसका मोबाइल नंबर आप डालोगे। ठीक है, और कंट्री आप डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप डालेंगे, नेक्स्ट रो गौरव, मोबाइल नंबर। ठीक है, और आपने यहाँ पर डाला इंडिया के अंदर, सॉरी कंट्री के अंदर, कंट्री फील्ड में आपने डाला यूएसए। ठीक है, अब थर्ड जो आपने सेलेक्ट किया, थर्ड के अंदर आपने डाला यहाँ पर स्वाति। और स्वाति के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि एक तरीके का सैंपल डेटा है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आपकी जो टेबल है वो बन जाती है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे। सेव करने के लिए आपका टेबल का ये वाला ऑप्शन रहता है, सेव करंट रिकॉर्ड करेगा। और आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर आप करते हो तो आपकी जो है टेबल सेव होकर क्लोज हो जाती है और वापस से हम अपने डेटाबेस का जो इंटरफेस है उसके ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो सेकेंड टेबल जो हमने क्रिएट की थी डेटा 1, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब भी आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशंस वगैरह करने होंगे तो आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। और जो पहले वाली टेबल थी हमारी, जो कि हमने डिज़ाइन व्यू के थ्रू क्रिएट की थी, वो ये वाली है। और जो हमने विज़ार्ड के थ्रू क्रिएट की है वो ये वाली टेबल है। तो इस सेशन के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। अगले सेशन के अंदर हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि जो टेबल्स होती हैं उसे हम एसक्यूएल के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके बारे में हम अगले सेशन के अंदर डिटेल में बात करेंगे कि क्या एसक्यूएल क्या होता है और उसमें जो टेबल्स होती हैं वो कैसे क्रिएट की जाती है और कौन से ऑप्शंस हमारे डेटाबेस ओपन ऑफिस के अंदर अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम एसक्यूएल के अंदर जो है टेबल क्रिएट करना और वैल्यूज इंसर्ट करना कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो अभी तक अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, बहुत आसान है। डेटाबेस कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होता है अगर एक बार आपको अगर समझ में आ जाए चीज़ें तो। और एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।